Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 22nd जनवरी 2021 का एडिटोरियल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। कंटेक्स्ट है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। प्रेजेंटली हम रह रहे हैं इन द एरा ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ये एक बहुत बड़ा फेज़ है रिवॉल्यूशन का आफ्टर द थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1990s। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंक्रीजिंग डिजिटलाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अगर कुछ वर्ड्स में समराइज़ करें तो वो है इंटेलिजेंस या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़। इसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आपने बहुत सारी ऐप्स में वर्चुअल असिस्टेंट देखे होंगे लाइक सीरी इन एप्पल एंड वियरेबल स्मार्ट बैंड्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ये सब कंप्राइज करता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। सो द फ्यूचर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ पोटेंशियल। तो आइए जानते हैं इस सबको डिटेल में। तो अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। सो वर्ल्ड में मेजर रिवॉल्यूशंस कब हुए थे? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में इन 1760 एंड जिसका मेन फैक्टर था द इन्वेंशन ऑफ पावर इंजन्स या फिर स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो पाई इन लार्ज इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था लेट 1800s में, जब मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया। ये क्यों पॉसिबल हो पाया था? इसका मेजर फैक्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जिससे लार्ज स्केल मशीन्स ऑपरेट हो पाई एंड अदर इन्वेंशन से जैसे स्टील, ऑयल, ETC। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1950s के बाद इन फॉर्म ऑफ न्यू इन्वेंशंस लाइक कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इंटरनेट इन 1990s। इन द पास्ट 5 to 6 years हमने विटनेस किया है मैसिव डिजिटलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम्स। सो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? इसका सिंपल आंसर ये है कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन गई है, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट बैंड्स, वर्चुअल असिस्टेंट, बायोमेट्रिक सेंसर्स, AI डिवाइसेस, स्मार्ट बैंड्स, ड्रोन्स एंड मैनी अदर टेक्नोलॉजीज यूजिंग इन डेली लाइफ। तो यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में टेक्नोलॉजी ने ब्लर कर दी है द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बायोलॉजी। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इंटरकनेक्शन हुआ है प्रोडक्ट्स का, यानी फिजिकल एसेट्स का डिजिटलाइजेशन हुआ है और वो इंटीग्रेट हुए हैं इनटू वैल्यू चेन्स। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से डिजिटलाइजेशन पॉसिबल हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में एंड मैन्युफैक्चरिंग का ऑटोमेशन हुआ है एंड डेटा एक्सचेंज विद टेक्नोलॉजी एंड दिस हैज़ लेड टू इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड न्यू बिजनेस मॉडल्स जो वर्क कर रहे हैं इन द स्पेयर्स ऑफ इनोवेशन। सो हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 ड्राइव हुआ है बाय डिजिटलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू चेन्स, डिजिटल बिजनेस मॉडल्स एंड कस्टमर एसेस एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो ये एग्जाम्पल्स हैं की टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स यानी डेटा कलेक्ट करके रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना और स्मार्ट डिसीजंस लेना, ऑगमेंटेड रियलिटी जो बेस्ड है मैथमेटिकल मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी पे, साइबर सिक्योरिटी जो एश्योर करती है सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफ़र। नेक्स्ट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग यानी एक प्लेटफॉर्म डेटा स्टोर करने के लिए, रोबोटिक्स जो कंप्राइज करता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ रोबोट्स जो मेजरली यूज़ हो रहा है इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिनकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड फाइनली मशीन टू मशीन लर्निंग। सम अदर एग्जाम्पल्स आर 3D टेक्नोलॉजी, बायोटेक, नैनो टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो जानते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पोटेंशियल क्या है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। सो इंडिया में हम देख रहे हैं देयर इज़ मैसिव यूज़ ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इन डेली लाइफ, जो सर्व कर रहा है एक न्यू नॉर्मल की तरह, जिससे वर्चुअल, बायोलॉजिकल और फिजिकल सिस्टम इंटीग्रेट हो रहे हैं। द टेक्नोलॉजीज़ विद द यूज़ ऑफ न्यू मशीन्स हाईली इंटेलिजेंट है, यानी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिमुलेट कर रही हैं एंड दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, जिससे हम बना सकते हैं न्यू इंटेलिजेंट मशीन्स एंड बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ को कन्वर्ज कर सकते हैं, जैसे नैनोटेक, बायोटेक एंड अदर टेक्नोलॉजीज़। सो सीइंग द इन्फिनाइट पोटेंशियल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़, ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा सकती हैं
फॉर पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जैसे कि लो कॉस्ट हेल्थ केयर बन सकता है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बन सकती है। रूरल एरियाज़ जहाँ पे प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे ये फर्स्ट लाइन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका यूज़ हो सकता है इन स्मार्ट फार्मिंग, जो वेदर कंडीशंस और प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो को मर्ज करके ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सी क्रॉप बोनी चाहिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ड्रोन्स यूज़ किए जा सकते हैं एंड रोबोट्स यूज़ किए जा सकते हैं फॉर पेस्ट मैनेजमेंट। फिर इसे यूज़ कर सकते हैं टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ सकती है बाय इम्प्रूविंग द सप्लाई चेन बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज एंड मैक्सिमाइजिंग द ट्रेड एंड प्रॉफिट। फिर हम इस स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं इन ट्रैफिक मॉनिटरिंग या फिर सिक्योरिटी पर्पजेज इन आवर आर्म फोर्सेज एंड फॉर जनरल सर्विलेंस इन केस ऑफ रॉयट्स। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्योंकि डेटा एक्सेस ईजी होगा, तो दिस विल बी हेल्पफुल टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। बट इन सब के लिए देर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो। व्हाट आर दीज चैलेंजेस? सबसे पहले इंडिया में लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के पास स्टिल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जैसे रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी पुअर है। डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इंडिया को क्रिएट करना पड़ेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड कंसर्न इज साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ रिलाई करती हैं डेटा पे, तो डेली लाइफ में दीज एप्स एंड दीज टेक्नोलॉजीज़ आर कलेक्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम द यूजर्स, जिसकी वजह से प्राइवेसी का इशू आता है। एंड अदर साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, जैसे हैकिंग, स्पैमिंग, यूज़ ऑफ मालवेयर्स। नेक्स्ट चैलेंज है हाई कॉस्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। इंडिया में मीडियम या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक्सेस कर पाना बहुत कॉस्टली है, एंड जिसकी वजह से स्मॉल इंटरप्राइजेस डिजिटल शिफ्ट नहीं कर पाते। तो इससे एक चैलेंज है कि ये कमिंग टाइम में आउटडेटेड या फिर लेफ्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट चैलेंज है लीडरशिप गैप, यानी मार्केट्स अभी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं एंड उन्हें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। नेक्स्ट चैलेंज है स्किल गैप। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का एक मेजर रिस्क ये है, डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, एंड जो ये मशीन्स हैं ये रिप्लेस कर देंगी लेबर्स को। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें स्किल एजुकेशन की और स्किल्स और एक्सपर्टीज़ की। एंड लास्ट चैलेंज है नॉन विलिंगनेस टू अडॉप्ट। क्योंकि फ़िलहाल इंडिया में लेबर कंपैरेटिवली चीप है, तो इसीलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज ने शिफ्ट नहीं किया है टू अडॉप्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो आइए देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं। इंडियन गवर्नमेंट पुश कर रही है इनिशिएटिव्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, स्टार्टअप इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए इंडिया ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लॉन्च की है 2017 में, जिसका एम था मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना एंड इंक्रीज़ करना टू 25% ऑफ GDP। गवर्नमेंट ओपन कर रही है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन IT, यानी ये एक नॉलेज सेंटर की तरह एक्ट करेंगे फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका फोकस रहेगा ऑन डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम, इसका एम रहेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना फॉर ट्रेनिंग इन रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग। सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने चाहिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, जैसे टैक्स ब्रेक्स या फिर सब्सिडीज़, जिससे वो नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर पाए। एंड गवर्नमेंट ने पॉलिसी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए फॉर द इनिशिएटिव्स लाइक स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल इंडिया एंड मेक इन इंडिया। एक डेडिकेटेड विंग होना चाहिए इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 के इम्प्लीमेंटेशन को चेक करे। प्राइवेसी कंसर्न को एड्रेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इंकरेज करना चाहिए ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड एजुकेशन करिकुलम में इंडस्ट्री रेडी स्किल्स होनी चाहिए। एंड व्हाट शुड बी द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में MSMEs को अपने सप्लाई चेन में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे इनका डिजिटलाइजेशन बढ़े। न्यू टेक्नोलॉजीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस या इंडस्ट्रीज़ को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए फॉर टैलेंट रिटेंशन एंड रीस्किलिंग ऑफ देयर वर्कर्स, यानी ट्रेन करना चाहिए वर्कर्स को टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना चाहिए फॉर ह्यूमन्स एंड मशीन टू वर्क टुगेदर। एंड फाइनली स्ट्रेंथन करना चाहिए डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफ द इंडस्ट्री। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि देयर इज़ अ वास्ट पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 एंड जिसे पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी बाय इंडियन गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द एकेडमिशिया।
अगर हम सक्सेसफुली इस पोटेंशियल को टैप कर लेते हैं तो इंडिया विल डेफिनेटली सी बूस्ट इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा।